हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं आप लोगों को बीएससी मैथमेटिक्स थर्ड ईयर का सिलेबस बताने जा रही हूँ। पेपर 6 का, पेपर 5 भी मैं जल्दी ला रही हूँ और मैं धीरे धीरे इस सबको कवर करवाऊँगी। वीडियो आने में लेट हो गई, कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वीडियो मैं नहीं डाल पा रही थी, लेकिन अब कंटिन्यूसली मैं इस पर वीडियो डालूँगी। चलिए, पेपर 6 में आपको 3 बुक्स से पढ़नी है। पहला ग्रुप थ्योरी है, जो आप लोगों ने सेकेंड ईयर में भी कुछ कुछ इसका टॉपिक पढ़ा होगा और इसमें कुछ आगे डिस्क्राइब करके कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं। उसके बाद है रिंग थ्योरी, उसके बाद है लीनियर अलजेब्रा। लीनियर अलजेब्रा सबसे इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे टॉपिक है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसे आप टच कर सकते। इस सभी टॉपिक से आपको 4-4 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपने किसी 2 टॉपिक को भी कर लिया और एक टॉपिक को थोड़ा बहुत भी पढ़ा तो आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। चलिए हम बात करते हैं ग्रुप थ्योरी के अंदर कौन कौन सा टॉपिक आने वाला है। ग्रुप थ्योरी के अंदर आएगा पहला टॉपिक जो है सेंटर ऑफ ग्रुप। क्या कहा मैंने? सेंटर ऑफ ग्रुप आपको आएगा। उसके बाद नॉर्मलाइजर ऑफ ग्रुप, कंजुगेसी ऑफ द ग्रुप। ये सब किसके लिए पढ़ना है? ग्रुप के लिए। उसके बाद क्लास इक्वेशन, कॉची एंड सेलो थ्योरम्स। थ्योरम्स आप सभी, मैं कहूँगी कि आप लोग थ्योरम, कोई भी थ्योरम मत छोड़ना, क्योंकि थ्योरम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता भी है और वो आने की उसकी ज़्यादा संभावनाएं होती है। उसके बाद है ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप। ये आपने सेकेंड ईयर में भी पढ़ा होगा शायद, इसके अंदर कुछ ज़्यादा इलेबरेट करके आपको बताया गया है। इनर ऑटोमॉर्फिज्म, ये आपने पहली बार सुना है, ये भी टॉपिक आपको पढ़ना है। डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप्स का प्रोडक्ट है, उसके बारे में भी आपको पढ़ना है। किसमें? थर्ड ईयर में। सेंटर ऑफ ग्रुप में आपको कंजुगेट एलिमेंट, सेल्फ कंजुगेट एलिमेंट, उसके बाद कुछ प्रूफ्स हैं ये पढ़ने हैं। नॉर्मलाइजर में भी कुछ प्रूफ्स होंगे। अब आते हैं, बात करते हैं रिंग थ्योरी की। रिंग थ्योरी में भी आपने बहुत कुछ सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है, अब इससे आगे आपको पढ़ना है। कुछ कुछ मैं रिवीजन भी करवाते चलूँगी और आगे भी बताते चलूँगी। डिवीज़न रिंग, पॉलिनोमियल रिंग, एम्बेडिंग ऑफ अ रिंग विदाउट यूनिटी, मतलब यूनिटी के बिना, इन अ रिंग विथ यूनिटी, मतलब यूनिटी के बिना भी और उसी रिंग में और यूनिटी के साथ भी। एम्बेडिंग ऑफ रिंग एंड इंटीग्रल डोमेन इन अ फील्ड। आपने इंटीग्रल डोमेन पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में, अब इससे आगे भी आपको पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फील्ड, मतलब फील्ड का जो प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको पढ़ना है। पॉलिनोमियल ओवर कम्यूटेटिव रिंग्स एंड मैक्सिमम आइडियल्स इन कम्यूटेटिव रिंग्स भी पढ़ना है। सारे टॉपिक्स जान लीजिए। पहले टॉपिक जानना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, कि आप टॉपिक अगर आपके दिमाग में रहे तो आप नहीं भी कुछ जानते हैं तो उसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि इसके बारे में आप कुछ कुछ जान रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं लीनियर अलजेब्रा। ये आप पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आप याद कीजिए कि आपने फर्स्ट ईयर में मैट्रिसेस टॉपिक पढ़ा होगा। मैट्रिसेस फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है और आपने 11th और 12th में भी कुछ कुछ ब्रीफली इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। इसके अंडर आता है वेक्टर स्पेसेस, वेक्टर सब स्पेसेस, बेस एंड डायमेंशन। इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड देयर अलजेब्रा। मैट्रिसेस, अभी मैंने कहा मैट्रिसेस एंड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मैट्रिसेस और उसका जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी इसमें आपको पढ़ना है। आप लोगों को याद होगा कि हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर के रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालते थे फर्स्ट ईयर में, तो उसी से रिलेटेड है रैंक एंड नलिटी ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब रैंक भी है और नलिटी भी है, तो रैंक निकालना तो हम लोग को पता ही है, नलिटी भी हम लोगों को सीखना पड़ेगा। डुअल स्पेसेस, ट्रांसपोज ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्या पढ़ना है? ट्रांसपोज वर्ड से भी आप वाकिफ़ होंगे। जैसे हम लोग मैट्रिसेस लिखते थे और उसका किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग उसको इंटरचेंज कर देते थे, तो उसको क्या बोलते थे? ट्रांसपोज।
ऑफ द मैट्रिक्स। तो उसी से रिलेटेड है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, यहाँ ट्रांसपोज करना होगा डायरेक्ट सम ऑफ सब स्पेस कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यूज़ कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर एंड कैले ह्यूमिल्टन थ्योरम। इसमें ये थ्योरम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं बता दूं आपको कि हर 2-2 साल के बाद ये थ्योरम पूछता है। तो आप लोग अगर इसमें कुछ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं तो अगर आप ये थ्योरम पढ़ लेते हैं तो आप इसमें से एक क्वेश्चन जो है आप इसमें से कर पाएंगे। तो मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि थ्योरम आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग थ्योरम किसी भी बुक का किसी भी टॉपिक का थ्योरम ना स्किप करें, जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो एग्ज़ाम में। तो आज का वीडियो यहीं तक। मैं जल्द ही नेक्स्ट पार्ट का भी वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आगे के सिलेबस बताऊँगी और उससे रिलेटेड टॉपिक्स बताऊँगी और आप लोगों को कैसे प्रिपरेशन करना है बताऊँगी। और मैं क्वेश्चन बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आपको करवाऊँगी। क्वेश्चन बैंक में जितने भी क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सारे मैं आप लोगों को कवर करवाऊँगी। मैं जल्द ही वीडियो लाने का कोशिश करूँगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, ताकि वो भी जान पाए कि कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।